बोलो बागेश्वर धाम, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, बोलो सच्चे दरबार, जय जय श्री राम। इसके बाद मन में सभी राम नाम का जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। अर्जी तभी स्वीकार होगी जब आप राम नाम का जप करेंगे और नियम का पालन करेंगे। चलो आ जाओ। हाँ टोकन है, जमा करो। कहाँ से? अच्छा बोलो क्या अर्जी? और कोई बात? आओ नजदीक। काम धंधा रुक रहा, चर्म रोग बना, संतान मनोकामना देवी पूजा से होगी 2022 में पूर्ण आशीर्वाद है। जय श्री राम। तो अच्छा, अरे कोई बात नहीं। अब मंगलवार का है, हमने लिख लो जो मंत्र है, एक ही 2 माला करने, गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करने। जो लिख दो हमने चले, जो लिखो गोपाल, समझ में आ गो, जो गोपाल सहस्त्र नाम जो मंत्र की 3 माला कर ले, बालाजी कृपा करें, संतान मनोरथ पूर्ण हुई। जोड़ा से दो जने दर्शन करो, 2022 में योग बन लो, बागेश्वर बालाजी की कृपा से, और प्रथम पुत्री योग बने, आशीर्वाद। श्री राम जय राम। टोकन है, अब नहीं बैठ चुप। कहाँ से? क्या जी बालाजी? कुछ क्या नाम? और घर में एक ना एक बीमार रहता, बाधा बनी रहती है। साक्षी का थायराइड 7 महीने में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। उन्हें लाने पड़े नहीं लाने दर्शन करा। अरे ये मत, इसकी 3 माला करिए। पूरे घर में बाधा बनी रहती है, वो तो पहले से ही लेके आया। पूरे घर की बीमारियां ठीक होगी, बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी। 5 आहुति सदगुरु सन्यासी बाबा के नाम की घर पर शुरू कर दे। तो आने से सब आराम लगे। जब बबूती बच्ची है वो सब खाना लगाने एक झाड़ा लगवाने के मंगल, ये पर्चा के साथ, पर्चा जिस दिन टोकन मिलेगा मंगल की बेसी में। बागेश्वर धाम, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, सच्चे दरबार, श्री सीताराम जी सरकार। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आ जाओ। हाँ तो करें कहाँ परस्ते हैं?
कोतवाल बोलिए क्या जी बेटी के लिए जी जी हमारा एक जी नजदीक अच्छी सुनिए। आप दोनों अस्वस्थ रहते घर पर पूर्णतया कृपा होगी। बेटी का विवाह उत्तर दिशा में संपन्न होगा, आशीर्वाद है। बच्चों की औरत की अच्छा और कौन सा बच्चा कलेश करता है? जी 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 बच्ची बड़ी, छोटा बेटा ऐसी है। छोटा बच्चा बेटी से कलेश करता एवं घर में कलेश करता, उसको नौकरी भी मिलेगी, आशीर्वाद है। ये मंत्र है, इसकी 2 माला करनी है। बच्ची के पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाक की पीली रेशा लानी है, पीले रंग की हम गड़ा बना देंगे। उत्तर दिशा में योग बन रहा तय हो जाएगी आपकी 2021 में और 2022 के प्रारंभ में ही योग बन जाएगा। जय जय हनुमान जी लीला करें 22 तारीख बहुत दिन से आए, एक बार हो रहा है दीपावली के बाद 4-5 बार। फिर टोकन के दिन भी आए, खूब जैसे बन गया आजीवन के बाबा में से बात हमेशा हमेशा बिल्कुल सर हमेशा। तो इसलिए और आप ही तो देश की सेवा करें, खूब आगे बढ़ो। और आज ही से भार बच्चन को बागेश्वर बालाजी में छोड़ दो, हमने प्रभावित कर दिया। कैसे नौकरी लगवा उन्हें बहुमाओं का, कैसे व्यवस्था बनवा उन्हें बहुमाएं बालाजी। जय तब सभी लोग साइलेंट करना। जो बालक आपका स्नेही संस्कार हुआ है, वर्तमान में दिल्ली के नजफगढ़ के पास ही उसे भेजें, वहीं से जानकारी लगेगी। मंद बुद्धि का, थोड़ा कम बुद्धि का है, कोई स्त्री चरित्र में नहीं है। आगे उसके घर वालों ने अर्जी लगाई कि वो के सभ्य तो नहीं भगोगा, उनके घर वालों ने अर्जी लगाई। जो आपका शिष्य है उसने ऐसी अर्जी लगाई इसलिए है कि जो है वो किसी स्त्री के साथ तो नहीं भगा या किसी को लेके तो नहीं भगा। इसलिए हमारे में आदेश आया जो बालक गुमा है वह किसी स्त्री के साथ नहीं गया, मंद बुद्धि का ही है। वर्तमान में नजफगढ़ के पास में है, छठी कुमोरी मूल स्थान है। उसके जल्दी निमित्त आने के लिए अखंड ज्योति 11 दिन की जलाएं, संपर्क लगेगा, जानकारी लगेगी, आशीर्वाद। ये अर्जी का है। पेशी कौन करेगा भगवान? जी करते रहेंगे जी जी महाराज की सेवा करते ही है, जय हो चढ़ाते ही है। अच्छा छोटा चढ़ाते हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जय हो संत भगवान।
आप चिंता न करो, मिले हो हर हालत में, मिले नजर कर रहे हैं, चलत रहता वो भाई वो बाप आए काय चिंता वो पड़ा के आए पर आज तक आज श्री सीताराम बड़ो बागेश्वर धाम। किसी को भी अपना प्रश्न ना बतावे और उसके साथ ही आप परिचय को ध्यान पूर्वक पढ़ें। आपने क्या पूछा है, परिचय पर क्या लिख करके आया है, सत्य हो तो स्वीकार करें, गलत लिखा हो तो तुरंत टोक दें। हम समझा पाए क्योंकि हम भगवान नहीं है या हम ब्रह्म नहीं है, हमें तो जो प्रेरणा लगे, जो आदेश लगे, जो संकेत लगे, जैसी हमारे अंदर उनकी भावना प्रभु की है बागेश्वर बालाजी की, लेकिन महिमा बागेश्वर धाम बालाजी की ही है। बोलो जय श्री राम। तो अभी 16 जनवरी तक टोकन नंबर खुले हैं। 16 जनवरी को नए नंबर वितरित होंगे। और पहले तो ऐसा था कि जो बाहर के लोग आते थे उनसे कह दिया जाता था भैया 7 दिन रुक लो, नंबर आ जाए। अब रोज कम से कम 100-150 आदमी बाहर को आ रहा हो, 400-500 लोकल को। अब कहाँ रुकाएंगे, व्यवस्था भी नहीं है, हॉल भी नहीं है। तो अब व्यवस्था को बनाने के लिए एक नया नियम पारित किया गया। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समझौता किया गया है। इस बात को जरूर सब तक भेजें अपनी सोशल मीडिया से, या जो भी आपको पूछे। जिस दिन टोकन नंबर वितरित हो गए वही दिन आओ, टोकन मिले, अपनी अर्जी लगा। अच्छा, आज भी सोचा था महाराज इतने दूर से आए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले, बिल्कुल मिले, लेकिन दूरिया पर नजदीक को अर्थ ही नहीं है। सब है तो बराबर है, तो आदमी भगवान जय जय संत भगवान है तो बराबर ही। तो नियम है भाई, नियम का पालन और टाइम लेकर के आए, क्योंकि कई लोग बेचारे आशा में आते हैं 1-1000 किलोमीटर से, उनकी अर्जी नहीं लग पाती तो निराश जाते हैं, तो भीड़ ज्यादा बढ़ गई। अब रोज 500-1000 लोगों की अर्जी लगना मुश्किल है। तो इसलिए करवत प्रार्थना है कि जिस दिन टोकन नंबर वितरित हो उसी दिन आए, आशा में ना रुके, तो आपकी अर्जी लगेगी, टोकन नंबर मिलेगा। नहीं तो अर्जी अब कितनों को कर लो, भीड़ में कोई व्यवस्था बंद। अब तुम कहा कि नहीं महाराज कछु बाहर करना अलग से करते हैं, करो बाहर। अब इतने बाहर की आ रहे कि लोकल के हो नहीं पा रहे, तो लोकल के चढ़े बैठे जो 200-300 किलोमीटर का उनका कार्य हमको दूर किया। तो करबद्ध प्रार्थना है, टोकन के ही आधार पर चले। आजे साथ में बोलिए क्या जी। एक प्रश्न लिखा पूछे, पालक स्वस्थ रहेगा एवं जमीन के काम धाम पर कृपा होगी, कर्ज समस्या दूर हो जाएगी, पितर पूजा करें, जमीन का केस आपके ही पक्ष में किसी मिश्रा जज द्वारा होगी, आशीर्वाद। ये मंत्र है, इसकी 2 माला करनी है। काम धाम में आपकी उन्नति होगी, जमीन का केस 100% निपटेगा। बालक बीमार बीच में बन जाता है, ताबीज ले आना है। हाँ, दोनों का स्वास्थ्य का आ चुका है, ताबीज लाना है। ताबीज बना देंगे, मंगल को झाड़ा, जैसे उल्टी और पेट की समस्या बनती है और आपको सिर की पीड़ा बनने लगती है, सिर चढ़ता है, नस तड़कने लगती है, उसमें भी आराम लगेगा, आशीर्वाद।
उसमें अभी समय है, इसमें पूरा अच्छा करेगा पूरा खुश जाओ हनुमान जी की भभूति ये आप तीनों को लगानी है। जिस जमीन का केस चल रहा वहां की मिट्टी लेकर के आनी है। बहन जी 300 पाठ लेकर के आनी है। अब वो पाठ कर आओ लो श्री सीताराम खुश जय जय आगे दूर से प्रणाम करते हैं, छूने नहीं है, किसी को छूना नहीं है। आओ खुश बोलो श्री राम जय राम, बोलो बागेश्वर धाम जय, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा जय, तो सच्चे दरबार जय। जय जय साहब जी अच्छा नहीं बैठ, अरे वाह जय हो जय हो जय 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 साहब बैठ अच्छी 2 मिनट समय चाहिए महाराज जी, अभी मिल जाए 10 मिनट बाद से जब मिल जाए। हाँ इसके बाद दरबार के बाद समय लेते हैं पूरा अच्छे। इसके बाद आप कब के आ गए यहाँ जगर साहब, कब के बैठे? मैं सब अभी मतलब हम देख ही नहीं पाए। अच्छी बात है, अच्छी है अच्छे हनुमान जी। बोलो बागेश्वर धाम की आ जाओ भैया, चश्मा लगाए टोकन है आओ। मोबाइल पे आप नाम बता दें तो कल दिखा दीजिए कोई बात, लेकिन अब हमारा दरबार डिजिटल नहीं हो। अच्छे से बैठो। बोलिए क्या रखिए महाराज जी। जी और कोई बात हमने इसके नाम से अर्जी लगी, चश्मा लगा के हाँ, यहाँ पे उनके नाम से अर्जी लगी, बालक के नाम से अर्जी लगी। ये आपका बेटा है, ये क्या लिखा है? पिता पिता के शरीर में पीड़ा रहती, कमर में दर्द रहता, मन विचलित रहता, ऊट पटांग बोलने लगते हैं बीच बीच में, दिमागी समस्या बन जाती, पूरा घर परेशान रहता। पढ़ते जाएंगे हाँ या ना बराबर जी जी। और जी उटपटांग चलते हैं, उटपटांग बोलने लगते, वही लिखा, मन पिछले रहता उटपटांग बोलते हैं, वही लिखा। कोई बात नहीं, आप पढ़ते हुए जाए वो सब समझ रहे, जानना समझ में आया टोकना। बाकी सब
तंत्र की समस्या कट जाएगी, कृपा हो जाएगी। उसने तंत्र क्रिया की है जिस कारण से विचित्र स्थितियां बनी हैं, उससे मन काटें, उससे लगाव ना रखें और उससे दूर रहें तो ही सफल रहेंगे। आशीर्वाद। ये विषय है दो पक्षी। आप आए हैं कि सही है कि गलत, ये लोग आए हैं पूछने के लिए वास्तविकता क्या। हाँ, वास्तविकता बिल्कुल सही है। आप उसका 1% भी पक्ष ना लें, बागेश्वर बालाजी पर छोड़ें। वो मुसलमान से जुड़ा हुआ है, अनवरत रूप से क्रियाएं करवाता रहता है बुद्धि को बांधने के लिए, आदि आदि चीजों को बांध। लो ये मत, गंभीर मत होइए, गंभीर मत होइए। बालाजी है, वो सब ठीक करेंगे। रोम बार बार क्रियाएं करवाता रहता। 2012 से लगातार पीछे लगा। कब से? कितने साल हुए? 12 से आप लगाई। 2012 से लगातार पीछे आपके लगा। तो आप जो आपके अंदर भाव है, आप सबको लेकर चल रहे हैं, सब है, अच्छी बात है। आप अपनी जगह सही, अपनी जगह, लेकिन सामने वाले की विचारधारा परिवार से अलग विलग करवा करके वो स्वविवेक से चलाना चाहता है पूरे परिवार। तो आप उसका पक्ष न लेकर के अपने परिवार की तरफ देखें। और तंत्र स्पष्ट आया, तंत्र की समस्या ही है कि नहीं है। ये भी पता है आपका स्वीकार करना बड़ा मुश्किल, तुम्हारा स्वीकार करना बड़ा मुश्किल। अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? भाई देखो, हम नहीं किताब में बोल रहे, हमारे तो जो परिचय में हमें जो आया वो हमने बताया। गलत हो तो आप टोको, आपका मन कट जाएगा, ये हमारी गारंटी। बस बस भाई, मूल विषय यहाँ फंसा हुआ है, तुम छोड़ना नहीं चाहते उसे, और बच्चे उनको लेकर के, उसकी गतिविधियों को लेकर के, उसके टॉन्टिंग को लेकर के डिप्रेशन में जा रहे हैं। इससे यहाँ फंसा और सन 2012 से अति इंटरफियर कर रहा है प्रत्येक मामले में। आपका मन कट जाएगा, उसके ही काबू, उसके ही गुणगान, उसका ही चिंतन, और वो आपकी नजर में अभी भी साफ है और सही। इसीलिए आप धाम पर आए। अब उसका प्रमाण इससे बड़ा क्या हो सकता? आपने तो हमें प्रश्न बताया नहीं, यहाँ किसी ने पूछा तो है। जब हमने ये बता दिया तो मतलब सही कह रहे कहा, पर्चा सही लिखो तो सही कह रहे कहा। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग पहले मिल चुके हों हमसे, मतलब हम सही कह रहे। हमारा ना आपसे दुश्मनी है, ना आपके भांजे से दुश्मनी है, ना तो उस बच्चे से दुश्मनी है, ना आपसे। हम आपको समझा रहे, वो मुसलमान से जुड़ा है, उस मुसलमान का नाम जावेद है। जावेद नाम का व्यक्ति उससे हमेशा जुड़ा रहता है। तंत्र क्रियाओं में मुसलमानी विद्याओं का वशीकरण, उच्चाटन, बुद्धि का बांधना, ये तीनों चीजें। उसका प्रमाण पूछिए किसका महाराज? प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण चाहते हैं। उसका प्रमाण यह है कि मैं बात को घुमा देता। जब आप 2 बार वही बात बोलते कि यहाँ तुम गलत हो, तीसरी बात आप उसी की बात पर हाँ कहने लगते जब वो प्रयोग कर देगा। यस नो, वो अपना है, अंजा है, करीबी है, कोई उसमें बोल नहीं है। और देखिए, प्रभुता पाए काट मन, हमारी बात नहीं समझ, वह आपका दिया हुआ आपके अनुसार चल रहा, आपने खूब उसका सहायता की, और वो इन सबको चलाना चाहता अपने अनुसार, पूरे घर को अपने अनुसार चलाना चाहता। आप चला रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम आपको 99 पर 100% किया है। अब उसका काटने के लिए कि आपके मन से वो कैसे उतरे, आप उसे कैसे हटा पाए, उसकी कमी कैसे पकड़ पाए, तभी वो चित्त से उतरेगा, तभी करना होगा। इसके लिए आप हमें 7 दिन का टाइम दो, हमारे जो विधि करेंगे हम कर देते हैं। आपका जो पटान बोलना, आवेश में बोलना, आवेश अत्यधिक आना, चिड़चिड़ापन आना, 2018 से उसी बात को लेकर के कलेश मच रहा, एक ही व्यक्ति को लेकर के कलेश मचा हुआ,
उसकी शांति 7 दिन में हो जाएगी। उसकी एक कमी आपको पकड़ा दी जाएगी, पर माइक से व सार्वजनिक से नहीं बता दिया जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा, अपने आप गणना होगी। तंत्र जैसे ही कटेगा अपने आप गणना होगी। बोलो बागेश्वर धाम की जय, गुरु सन्यासी बाबा की जय, सरकार की जय। बालक स्वस्थ रहे, सुखमय, रो मत बेटा, तो कोई बात नहीं, रो मत। ये सारी चीजें रोने की नहीं, गंभीरता से लेने की है। और समय पर देखो, बागेश्वर बालाजी के चरणों में आ गए, वो सब काटेंगे। भगवान नहीं है, भगवान बागेश्वर बालाजी हैं। आप लोग रो और आपकी भी बुद्धि ठीक हो जाए। कम समय गंदी विद्याओं के प्रयोग के बाद पूर्व में आप ऐसे, पूर्व में ऐसा नहीं। गंदी विद्याओं का जब से प्रयोग हुआ तब से पहले ही उन्होंने आदेश कर दिया ये पिताजी के नाम से ये मन विचलित होता है। हमने क्या पर्चा हमने तो लिखा नहीं, ये तो पूर्ववत ही लिखा रखा। मन विचलित रहता है, इसी कारण से पूरा घर परेशान रहता है। तंत्र का प्रयोग किया तो कहने तो पर्चा ना, तो ये मन गंदी विद्याओं के प्रयोग के कारण आपका डाइवर्टेड, ना तो पूजा में मन लगता है, ना चित्त वृत्ति ठहरती, ना किसी को मानते हो, समझ पा रहे हो, ना किसी को सहजता से स्वीकार करते, अपने आप की वर चलाते हो। समझ लो, ये मूल कारण है। इसका आपका दोष नहीं है, दोष तंत्र विद्या था। जब आए हो धाम से तंत्र विद्या करते हुए भी मत जाओ, परिक्रमा लगा के तत्क्षण पूरा परिवार मुखी बना। और आज से नहीं तो छोड़ो भैया, तुम्हारे ही सहारे बुद्धि ठीक है। श्री राम जय राम। कागज ये ऐसा हो गई, ये आपका बच्चा। आप आ जाओ, 3 परिक्रमा लगा, 3 फेरे लगाते हैं। भाई विवाद मत फंसाना है, हमने मात्र सावधान किया संकेत। श्री सीता इसके बाद आओ भाई, नंबर है भाई। सात मिनट से भी बालाजी के चरणों में क्या दी हाथ पांव ठीक रहेंगे एवं दुकान तेज गति के साथ चलेगी। 7 फरवरी से आशीर्वाद। अर्जी लगा दीजिए। बाद में दुकान बदलना है, साथ में गल्ला का काम करना है। गल्ला का कार्य खरीदारी का आप पूछने आए हैं कि नया कौन सा काम करें जिसमें ज्यादा लाभ हो। खरीदारी का गल्ला का काम प्रारंभ करिएगा। जनरल स्टोर की दुकान तेज गति से 7 फरवरी से चलेगी और अगले वर्ष से गल्ला का काम प्रारंभ करें तो आपको उन्नति करेंगे। आशीर्वाद। बच्ची का पर्चा ले आए मंगलवार आज से सीताराम आ जाओ। टोकन नंबर है आओ।
पूरा परिवार है और बोलो बागेश्वर धाम की सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा कहाँ से हो भैया? बोलो क्या जी? क्या जी है? और कोई बात? काय का काम? आपके हाथ में दर्द रहता, घर का कलेश शांत होगा, दुकान तेज गति के साथ चलेगी, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। हाथ का दर्द नस दबने के कारण है, नस में दबाव है, साइकिल का काम तेज गति के साथ चलेगा, इसके लिए कवच 7 तांबे के सिक्का 5 गोमती चक्र ले आना। अब दर्द है हाथ में, मुट्ठी बांधो दोनों, अच्छे से बैठ जाओ। दोनों हाथ मलो सीताराम कहते हो, ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे हाथों में और पाँव में दोनों लगाओ। स्थान छोड़ो, चलो फिरो थोड़ा सा, नीचे उतर जाओ, चलो फिरो। अब कैसा है? हमें लग रहा है, देख ले जा, घर ना हो तो बुद्धि को बेटा देख ले जा, चल करके देख, शायद भ्रम हो गए। श्री राम जय राम, बागेश्वर धाम की, श्री सतगुरु सन्यासी बाबा की। अब सही है, लग रहा तो नहीं कह रहा हमने चुटकी उटकी बजा दी, जो बच्चों जो 18 सुखात, सही है? बोलो बागेश्वर धाम की जय। सही है, जय राम। जब होती है इको लगाने है कवच ने भी हम तो बांध के लाने तो मंगलवार था, मंगल की पेशी करना, जय जय हो गए आशीर्वाद। अच्छा हो गया, झाड़ा लगाना। अच्छा खूब पढ़ो बेटा, सीताराम अल्लाह जी जय कर। अच्छा वहीं पर मुझे बता दो, मैं यहीं से झाड़ दूँ बेटा, तुम्हें ऐसे उठ गया। चल बात में उठी, हाथ की मुट्ठी खोलो बेटा, सिर से लेकर पैर तक उठा कर लगाओ बेटा। इसके बाद अरे विभूति ले लो, मन में सभी राम नाम का जप करें, तो उसे प्रार्थना करें कि आपकी अर्जी स्वीकार तो करें। हम बुला सकते हैं, यही से कह दो किसी को। जो
हेलो कब तक आप आ जाइए। टोकन नंबर आइए। कहाँ से हैं भाई? हैं? बोलो क्या जी? हाँ 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 नजदीक आओ। घर में सभी बीमार रहते, आपके पाँव में दर्द बनता है, बेटी को सर्विस प्राप्त होगी, कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलो आगे सुना। घर में कोई भी प्रयोग नहीं है, अकाल मृत्यु जो हुई है पति की, उस आत्मा का वास है। कार पे आए, चलो हमारे इमरजेंसी बैठा हमारे। आगे हमने लिखा 2004 से पूरा घर हैरान है आपका। आज 16 साल हो गए। 2004 से पूरा घर हैरान है। परिवार में एक ना एक अकाल मृत्यु होती रहती है। तंत्र का प्रयोग है, गंदी शक्ति का वास है। बेटी के जॉब में भी यही आत्मा रुकावट बना रही है। घर पर आप जो है गरुड़ पुराण का पाठ करवाएं, कृपा होगी, उन्नति होगी, वह जॉब 100% प्राप्त होगी। अब पहले इतनी कृपा हो जान दो, घराने कृपा करवा देंगे आप। हमने लिख दो गरुड़ पुराण के बारे में, तो आप पितृ पक्ष में करवाओगे आज बहू के लिए दान की पैसे लगातार करें, हनुमान जी जय जय करेंगे, आशीर्वाद। बोलिए क्या? जी हाँ और बोला मन विचलित रहता, अच्छा नहीं लगता है ना, उन्नति पढ़ाई में कर पा रहे हैं। यही है एकदम से। आप तो पढ़े लिखे, किसी को यहाँ बताया कितने तक पढ़ा आपने? पढ़ते जाओ। मन विचलित रहता है, लगातार आप उन्नति पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हैं। पिताजी को कमर व नस में दर्द रहता है, आराम लगेगा, कृपा होगी, 2022 तक उन्नति कर पाएंगे। इसका कारण घर पर आपके गंदी शक्ति अघोरी का वास करवाया गया है, इसलिए बीमार है। कब सही पर्चा समझ आया? हम बताते हैं क्या उपाय करना है, वो उपाय बता रहे, पर्चा तो समझ आता हो बराबर सही। श्री सीताराम। एक मिनट, ये पहला पर्चा है। अब हम लक्षण बता रहे हैं। सिर बंधा रहता है, खाना नहीं लगता,
मनहीन रहता है, ऊटपटांग विचार चित्त में आते रहते हैं। प्रारंभ 2011 फरवरी के महीना से हुआ।